कैसे हो? आज फिर हम नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं बच्चों। मैंने रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट करवा दी थी, आपने सारी वीडियो देखी होगी। अगला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में HSSC हो, SSC हो, कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। मैंने पहले भी आपको बोला था ये कि एक एक चीज़ कराऊंगा, एक एक टॉपिक उठाऊंगा, सारे टॉपिक चाहे कितने भी वीडियो बने कराऊंगा। बच्चों बस आप साथ के साथ में नोट्स बनाना। जितने भी SSC में क्वेश्चन आए हैं, जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं, जितने भी कंसेप्ट होंगे सभी करवाएंगे। मैंने कहा था चाहे आपका कोई भी लेवल हो, चाहे आप जीरो लेवल से पढ़ रहे हो या आपका मैथ पहले से बेस अच्छा हो, हर टाइप का स्टूडेंट हर बेस लेके हम चलेंगे। तो जैसे आज मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट चैप्टर लिखा है, बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के डायरेक्ट बता के बस चैप्टर को खत्म करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। जैसे मैंने चैप्टर लिख रखा है बच्चों स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, इसी तरह पहले हम स्क्वायर रूट पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट। तो अच्छे से समझना है चीज़ों को। जो बच्चों जो मैं स्क्वायर रूट लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट को हिंदी में कहते हैं बच्चों वर्गमूल। बहुत अच्छा चैप्टर है, ध्यान से समझना। अब सबसे पहले बात ये आती है कि स्क्वायर रूट वर्गमूल होता क्या है, इसके साइन पे आते हैं बच्चों। अगर मैं कहूं तो बेसिकली अगर आपसे पूछूं तो आप यही कहोगे कि स्क्वायर रूट का साइन ये होता है सर, यही बोलते हैं हम, स्क्वायर रूट का साइन होता है। अगर मैंने इसके अंदर यहाँ पे 3 लगा दिया तो क्या बन जाता है, क्यूब रूट। यहाँ पे 4 लगा दिया तो बच्चों ये क्या बन जाता है, 4 रूट। इस पे 5 लगा दिया तो ये क्या बन जाता है, 5 रूट। अब पहले साइन को समझेंगे अच्छे से। इस साइन की वैल्यू क्या है, मैंने कहा ना बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे जहाँ से ये चैप्टर शुरू होता है। जैसे बच्चों मान लो मैंने ये लिख दिया x। अगर आपसे कोई पूछे इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, x की पावर 1/, क्या होता है, 3 होता है। क्लियर है? अगर मैंने पूछा इसका मतलब क्या होता है, तो बच्चों आप यही कहोगे कि x की पावर 1/4 होता है। अगर मैंने पूछा बच्चों इसका क्या मतलब होता है, तो x की पावर 1/5 होता है। यही मतलब होता है। इसी तरह बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो कई बच्चों को तो अंडरस्टैंड होती है, ये चीजें अच्छे से पता होती है, लेकिन कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन चीजों में। इसका मतलब क्या है, अब ऐसे बताएंगे x की पावर, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 1/2। यहां मैंने 3 लिखा तो 3 लिख दिया, यहां 4 लिखा तो 4 लिख दिया, या 5 है तो 5 लिख दिया, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है और मैंने क्या लिख दिया, 2। क्लियर है? तो बच्चों इस चीज को समझना है, स्क्वायर रूट का जो साइन होता है उसमें लिखा जाता है, यहाँ पे होता 2 ही है, लेकिन अंडरस्टूड होता है, लिखा नहीं जाता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब मैं घात और करनी कराऊंगा, सर्ड्स और इंडिसेस, उसमें ये चीजें काम आएगी कंपैरिजन में। तो आपको समझना है यहाँ लिखा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, 2 होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। आया समझ में? तो इसका मतलब ये होता है। मैं इस चीज को लिखूंगा नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये होता है। तो आपको समझना है, अगर आपसे पूछे कोई यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, 2 है। जैसे यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, ये लिखे जाते हैं, ये लिखा नहीं जाता, ये अंडरस्टूड है, समझना है आपको। तो इसका मतलब x की पावर कितना है, 1/2 है। क्लियर है? तो अगर सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो साइन का मतलब पता चल गया होगा, ये स्क्वायर रूट का क्या होता है बच्चों, साइन होता है। क्लियर है? तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हम स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे पूरा डिटेल से समझेंगे क्या होता है ये। स्क्वायर रूट का ये साइन होता है। जैसे इसमें क्यूब रूट भी, 4 रूट, 5 रूट आता है, इनमें लिखा जाता है 3, 4, 5, इसमें लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड होता है। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। क्लियर है ये चीज? अब जो ये मैं बता रहा हूँ स्क्वायर रूट, वो 2 टाइप का होता है बच्चों, उसे समझते हैं। अब ये स्क्वायर रूट है बच्चों, वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक होता है बच्चों परफेक्ट और एक क्या होता है, नॉन परफेक्ट। एक क्या होता है, परफेक्ट होता है, एक स्क्वायर क्या होता है, नॉन परफेक्ट। पहले एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों सिर्फ परफेक्ट से पूछे जाते थे, अब परफेक्ट से भी पूछे जाते हैं और नॉन परफेक्ट से भी पूछे जाते हैं। दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ये परफेक्ट क्या मतलब होता है सर, और ये नॉन परफेक्ट क्या होता है बच्चों। तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, परफेक्ट का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा रूट 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या हो गया बच्चों, 5 हो गया। अगर मैंने पूछा रूट 36 का क्या होगा स्क्वायर रूट, तो कितना बताओगे आप, 6 हो गया सर। जैसे मैंने कहा 100 का कितना हो गया बच्चों, तो कितना हो गया सर, 10 हो गया। समझ में आया?
क्लियर। जैसे 25 का 5, 36 का 6, 100 का 10, जिसकी कंप्लीट वैल्यू निकल के आए वो क्या होते हैं बच्चों, परफेक्ट होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 144 तो क्या होता है 12 होता है, जैसे 625 तो 25 होता है। क्लियर है, तो इन चीजों को समझना है। अगर मैं नॉन परफेक्ट की बात करूं तो बच्चों जैसे रूट 11 है, इसका किस में आएगा तो पॉइंटों में आएगा। जैसे रूट 17 का पूछ लूँ आपसे मैं तो इसका किस में आएगा, पॉइंटों में। ये क्या होते हैं बच्चों, नॉन परफेक्ट होते हैं। जिसका कंप्लीट वैल्यू निकल के आए वो क्या होते हैं, परफेक्ट, और जिसकी कंप्लीट वैल्यू ना निकल के आए बच्चों वो क्या होते हैं, नॉन परफेक्ट होते हैं। समझ में आया, क्लियर। जैसे मैंने लिख दिया, अगर 81 पूछूं तो 81 क्या है बच्चों, परफेक्ट है, क्योंकि इसका क्या है 9 आता है। क्लियर है, निमे निमे 81। इसी तरह ये है, इसको समझना अच्छे से, ये परफेक्ट क्यों आता है बच्चों। जैसे देखो इस चीज को अगर आप समझोगे तो 25 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 का स्क्वायर। इस 25 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, 5 का स्क्वायर। और इस रूट की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 1/2, तो ये 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, बाहर क्या आता है बच्चों, कंप्लीट वैल्यू निकल के आती है 5। आया समझ में, क्लियर है क्या ये चीज। जैसे मैंने 81 का कहा तो 81 का क्या होता है 9 का स्क्वायर, और ऊपर वैल्यू लिखोगे तो 1/2, और ये वैल्यू कटेगी आपस में तो सिर्फ क्या बचेगा 9। एक कंप्लीट वैल्यू निकल के आए तो बच्चों क्या होता है, परफेक्ट। और पॉइंटों में आए, कंप्लीट वैल्यू निकल के ना आए, एक होल वैल्यू, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है बच्चों, नॉन परफेक्ट। समझ में आया, यहां तक अच्छे से समझना, नोट्स बनाना बच्चों। मैंने कहा स्क्वायर रूट है, ये साइन होता है, इस साइन के बारे में मैंने समझाया आपको। 2 प्रकार का स्क्वायर रूट होता है, एक परफेक्ट होता है, एक क्या होता है बच्चों, नॉन परफेक्ट होता है। परफेक्ट क्या होते हैं, जिसमें एक कंप्लीट वैल्यू निकल के आए, जैसे रूट 25 5 है, 36 है, 6 है, 100 है, 10 है। क्लियर है। जैसे मैंने बताया कैसे होता है, 25 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 का स्क्वायर, और ऊपर क्या है 1/2। मैंने इसका मीनिंग बताया, 2 से 2 कैंसिल। ये सारी घात और करनी में पड़ेंगे बच्चों, ये प्रॉपर्टी होती है ये वाली, कि अगर मैं लिखूं x की पावर m की पावर n, तो हमेशा क्या होता है बच्चों, x की पावर m गुणा में कितना हो जाता है, n हो जाता है। x की पावर क्या हो जाता है, m गुणा में n, तो मतलब ये गुणा होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 5। और नॉन परफेक्ट जो पॉइंट हो गया, समझ में आया यहां तक। अब क्या होता है बच्चों, जब भी हम स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, क्यूब रूट पढ़ेंगे, वैसे भी नॉर्मली अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो आपको वर्गमूल या स्क्वायर और क्या घन याद होने चाहिए। वो आपकी एफिशिएंसी आप कितने तक याद कर सकते हो, नॉर्मल 30 तक वर्ग याद होनी चाहिए, और 30 तक क्या होनी चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए। क्लियर है। आप कर कितने भी सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन इतने तो याद होने चाहिए आपको, ठीक है। इसी तरह बच्चों उसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, समझते हैं। मैंने कहा ना स्क्वायर और क्यूब आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। किस स्टूडेंट ने याद कर लिए, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, 1 से 30 तक और 1 से 30 तक स्क्वायर और घन दोनों ही क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के छोड़ना है किस किस बच्चे को याद है, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर कहूं मैं तो क्या होता है बच्चों, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कहूं तो कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कहूं तो बच्चों कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 16। मुझे इकाई का अंक लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, मुझे सिर्फ इकाई का अंक। इकाई का अंक समझ गए, चैप्टर भी कराऊंगा मैं इकाई का अंक। इकाई का अंक बता देता हूं थोड़ा सा, क्या होता है। जैसे मैंने 21 लिखा बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे इसमें इकाई का अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, तो हम यही कहते हैं कि बच्चों ये क्या है, मेरा यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है। छोटी क्लासेज में आपने ये सारी चीजें पढ़ी है। कैसे होता है बच्चों, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 गुणा में 10 और प्लस में 1 गुणा में 1 लिख सकता हूं ना। 10 दूनी 20, 20 और 1 21। क्लियर है। इसलिए इसके 1 गुणा में होता है तो बच्चों ये क्या होता है, इकाई का अंक होता है। ये क्या होता है, 10 गुणा में है तो दहाई का अंक होता है। क्लियर है। इसलिए इसके 1 गुणा में आता है तो बच्चों हम लास्ट अंक को क्या कहते हैं, इकाई का अंक कहते हैं। बस इतना ही बता रहा हूं, ये यूनिट डिजिट हम चैप्टर पूरा करेंगे। मैंने दोबारा बता रहा हूं, 21 लास्ट डिजिट को क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक कहते हैं। जैसे मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 गुणा में 10 प्लस में 1 गुणा में 1। क्लियर है। इसके 1 मल्टीप्लाई में आया तो ये इकाई का होता है, इसके 10 आया तो ये 2 क्या है, दहाई का अंक है। क्लियर है ये चीज। तो हमें इकाई का अंक लिखना है बस एक बार। जैसे 4 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 16, तो 6 लिख दिया। इसी तरह अगर मैं कहूं 5 का स्क्वायर तो 25, तो 5 लिख दिया। इसी तरह 6 का स्क्वायर तो बच्चों कितना, 36, तो 6 लिख दिया। 7 का स्क्वायर 49, तो 9 लिख दिया। 8 का स्क्वायर बच्चों 64, तो 4 लिख दिया। 9 का स्क्वायर बच्चों 81, तो 1 लिख दिया। अब जीरो तो आपको पता ही है। क्लियर। जीरो का स्क्वायर क्या होता है, 0। तो आपको ये याद करने हैं बच्चों, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इकाई का अंक लिखना है 6। 5 का स्क्वायर 25, 5, 6 का स्क्वायर 36, 6, 7 का स्क्वायर 49, 9, 8 का स्क्वायर 64, 4, 9 का स्क्वायर 81, 1। क्लियर है ये चीज। और मैंने कहा था 30 तक तो आपको याद होने ही होने चाहिए, और कितने भी कर सकते हो आप। क्लियर। तो
अब मैंने बता दिया ये चीज तो आपने देख ली बच्चों। अब मुझे ये बताओ इकाई का अंक कौन सा अंक है जो आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा, 1, 4, 9, 6, 5, कौन सा अंक है जो इसके अंदर नहीं है? तो आप कहोगे बच्चों कि 2 नहीं है सर, क्या 3 है? 3 नहीं है सर, और क्या नहीं है? 7 नहीं है, और क्या नहीं है? 1 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है कहीं भी? 7 नहीं है। फिर 8 देखो यहां पे 8 दिख रहा है, कहीं भी नहीं है, तो 8 आएगा बच्चों। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? इसमें कौन कौन सा इकाई का अंक नहीं है? क्योंकि बच्चों इकाई के अंक कितने होते हैं? 9 होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होता है, इसी से सारी संख्याएं बनती है। तो इकाई का अंक क्या हो गया? 2, 3, 7, 8, ये ऐसे अंक है जो इनके अंदर नहीं है। तो बच्चों ये छोटी छोटी चीजें अच्छे से समझनी है, हमें नोट्स बनाने हैं कि इस 2, 3, 7, 8 की वैल्यू क्या है, मतलब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप ये कहोगे अगर किसी संख्या में, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है, तो वह हमेशा नॉन परफेक्ट होगा। समझ में आया बच्चों? अच्छे से समझना मैं क्या चीज करा रहा हूं। मैंने कहा था ना पूरा अच्छे से करेंगे। मैंने कहा 1 से 9 तक आपने स्क्वायर याद किए, इसमें इकाई के अंक लिखने हैं। कौन कौन सा इकाई का अंक नहीं आया? एक तो 2 नहीं आया, एक 3 नहीं आया, एक 7 नहीं आया, और एक क्या नहीं आया बच्चों? 8। तो आपको किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 दिख जाए तो आप देखते ही कह दोगे कि वो क्या है सर? नॉन परफेक्ट है, वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। क्लियर है? वो क्या है बच्चों? नॉन परफेक्ट है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 2, 3, 7, 8 आ जाए, दिख जाए कहीं भी, तो वो हमेशा क्या मिलेगा बच्चों? नॉन परफेक्ट। इस एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों कई बार 1 नंबर का कि दी गई संख्या 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेगा कौन सा परफेक्ट है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वहां पे ये चीजें काम आती है। तो आपको समझना है कि अगर किसी का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 दिख जाए तो हम देखते ही कह देंगे कि वो नॉन परफेक्ट होगा। क्लियर है? अब एक चीज और समझनी है बच्चों आपको, अगर किसी भी, मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, अगर अब एक चीज और समझिए बच्चों, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी संख्या का अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट है, पहले मैं बोल रहा हूं अच्छे से समझना बच्चों, पहले वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो बच्चों उसका इकाई का योग हमेशा ही क्या आएगा? 1, 4, 7, 9 में से ही मिलेगा। दोबारा इसे सुनना बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, ये चीज समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट है, होनी चाहिए वो, और उसका अगर इकाई का योग 1, 4, 7, 9 ही आएगा हमेशा 100%। कैसे कह रहा हूं मैं? जैसे मैंने ले लिया बच्चों 625। आपको पता है अगर मैं आपसे पूछूं 625 परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट है, तो सबको पता है 625 क्या है बच्चों? परफेक्ट है। तो क्लियर है? अगर परफेक्ट है तो आप इसको इकाई का योग का मतलब क्या होता है बच्चों? इनके अंकों को जोड़ना है। 6, 2 प्लस में 5, 6 ऐड किया बच्चों, 2 ऐड किया, 5 ऐड किया। अब इनको ऐड करो, कितना बना? 5, 2, 7, 7 और 6, 13। आपको तब तक जोड़ना है तब तक ये एक अंक ना बन जाए। इसको दोबारा से ऐड कर दो, 1 प्लस में 3, तो बच्चों कितना आया? 4। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो उसका हमेशा इकाई का योग कितना आएगा बच्चों? हमेशा उसका इकाई का योग क्या रहेगा? 1, 4, 7, 9 में से ही रहेगा। चाहे कोई भी नंबर ले लेना, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है। क्लियर है? जैसे मैंने लिखा 2304,
क्लियर है। तो अगर मैंने ये लिखा तो इसका ऐड करो, कितना बनेगा 2 प्लस में 3 प्लस में 0 प्लस में कितना बच्चों 4, तो 4 3 और 2 5 और 4 9, तो बच्चों क्या आया इसके अंदर 9 आया। क्लियर है। तो हमें जो भी अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो उसका इकाई का योग हमेशा ही क्या आएगा बच्चों 1 4 7 9 आएगा। दोबारा से छोटी छोटी चीजें मैंने अच्छे से बताई, आपको नोट करनी है। ये आपको 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए, वैसे तो 30 तक होनी चाहिए, लेकिन ये तो याद होनी चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए। अगर आपको कहीं भी किसी भी संख्या में इकाई का अंक 2 3 7 8 दिख जाए तो आप देखते ही कह दोगे वो हमेशा क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा। और एक चीज और बताइए बच्चों मैंने, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो उसका इकाई का योग हमेशा क्या आएगा बच्चों 1 4 7 9 आएगा। जैसे 625 किसका है बच्चों 25 का है, किसका है 25 का है। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, इनका जोड़ना है। इकाई का योग का मतलब क्या होता है 6 प्लस में 2 प्लस में 5, तो कितना बना 13, तब तक जोड़ना है जब तक वो सिंगल डिजिट ना बन जाए। 3 और 1 कितना बन गया 4, आया समझ में। जैसे 23 0 4 लिखा तो 2 और 3 5 और कितना 9, तो ये क्या है 9। क्लियर है। इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं ये तभी लगता है जब वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। समझ में आया। ये चीजें अच्छे से नोट करनी है साथ साथ में, क्योंकि बच्चों आगे हम जब जाके क्वेश्चन करेंगे ना, मैंने कहा ना 2 4 क्वेश्चन करवा के मैं चैप्टर कंप्लीट नहीं करूंगा, बढ़िया बढ़िया सारे क्वेश्चन उठाएंगे तो उनमें ये सारी चीजें क्या आएगी, काम आएगी। क्लियर है यहां तक। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे थोड़ा। अब बच्चों हम स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। कैसे निकालते हैं मैं दोनों चीजें सिखाऊंगा बच्चों। पहले हम शॉर्टकट से सीखेंगे और फिर बेसिक से सीखेंगे। अब बच्चे पूछते हैं कि सर शॉर्टकट से ही क्यों सीखें, बेसिक से क्यों नहीं सीखेंगे, और बेसिक से सीखेंगे तो शॉर्टकट से क्यों नहीं। क्लियर है। तो बेसिक भी काम आएगा बच्चों, शॉर्टकट भी काम आएगा, दोनों चीजें काम आएगी। हर जगह शॉर्टकट भी लगाना पॉसिबल नहीं होता, तो इन चीजों को समझते हैं। पहले मैं शॉर्टकट समझाता हूं फिर बेसिक पे चलेंगे। जैसे बच्चों एग्जाम के अंदर मान लो एक क्वेश्चन आया 2809 का आप क्या निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए। ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम के अंदर आया। क्लियर है। अब इस चीज को ध्यान से समझना, जब भी मैं किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो बच्चों स्क्वायर का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है किसी की पावर कितनी होती है बच्चों, 2 ही होती है। क्लियर है। अगर मैं क्यूब की बात करूं, अगर मैं क्यूब की बात कर रहा हूं तो क्यूब का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी की पावर क्या होती है 3 होती है। क्लियर है। तो अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो बच्चों पावर 2 है, तो लास्ट के हमेशा कितने डिजिट लेने हैं 2। अगर मैं क्यूब करूंगा तो पावर कितनी होती है 3, तो लास्ट के कितने डिजिट लूंगा मैं 3। क्लियर है। सिर्फ याद रखने के लिए चीजें बता रहा हूं। स्क्वायर है तो हमेशा ही आपको लास्ट के कितने डिजिट लेने हैं, 2 डिजिट लेने हैं। जैसे मैंने ये ले लिए। क्लियर है। आया समझ में यहां तक। आपको ये 2 डिजिट लेने हैं। जैसे मैंने क्या ले लिया 09। क्लियर है। पहला स्टेप आपका ये होगा, चाहे आगे बच्चों कितने भी नंबर बचे हमें मतलब नहीं है, लास्ट के मुझे कितने डिजिट उठाने हैं 2। क्लियर है। फिर 2 डिजिट उठाने के बाद मुझे क्या देखना है, लास्ट डिजिट। क्या देखना है बच्चों, लास्ट डिजिट। इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है 9। अब 9 किस किस का इकाई का अंक है बच्चों, एक तो 3 का है और एक किसका है 7 का है। क्लियर है। अगर मैं इकाई का अंक 9 पूछूं तो किस किस का, एक तो 3 का है, एक क्या है 7 का है। समझ में आया। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, इस चीज को अच्छे से समझना बच्चों कि अगर 2809 का स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले लास्ट के कितने डिजिट लेने हैं, 2 डिजिट। चाहे आगे कितने भी डिजिट बचे उससे बच्चों मुझे मतलब नहीं है। मुझे फिर क्या देखना है, इकाई का अंक कितना है बच्चों 9। 9 किसका होता है 3 का और 7 का स्क्वायर होता है। क्लियर है। लास्ट में 9 ही आएगा। जैसे 3 का 9 आ रहा है, जैसे किसका आ रहा है 7 का। क्लियर है। अब अगर मुझे ये मिल गया 3 और 7 तो मुझे ये बात 100% फाइनल हो गई कि जो भी मेरा आंसर होगा बच्चों उसका इकाई का अंक या तो 3 होगा या क्या होगा 7 होगा। क्योंकि बच्चों हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। क्लियर है। एग्जाम में टाइम बचाना ही सबसे मेन है। अगर टाइम बचाना है तो कई बार क्या होता है एक ही ऑप्शन मिलता है इन दोनों में से, तो हमारा वही आंसर होगा। समझ में आया। इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा उसका इकाई का अंक या तो 3 होगा या बच्चों क्या होगा 7 होगा। समझ में आया। चलो फिर आगे चलते हैं। मैंने इकाई का अंक लिया 3 और 7। अब जो बच गया, जो स्क्वायर पेयर में नहीं आया, जो 28। क्लियर है। ये बच गया 28। अब मुझे ये 28 है, ये 28 देखना है। अब मुझे क्या देखना है, जो 28 है वो किस संख्या के वर्ग के बीच आता है। तो 28 किसके बीच आता है बच्चों, एक क्वेश्चन में अच्छे से डिटेल से करवा रहा हूं। अगर मैं कहूं 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो बीच में 28 आएगा। मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 25,
और 6 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 36। तो मुझे बताओ क्या 28 इनके बीच में नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है, 28 इनके क्या है बीच में है। तो किस संख्या के वर्ग के बीच आ रहा है बच्चों? 5 और 6 के बीच। किसके बीच आ रहा है बच्चों? 5 और 6 के बीच। क्लियर है? एक बार 1-2 क्वेश्चन ट्राई करने बच्चों, अच्छे से समझ में आएगा आपको। मैं दोबारा यहां तक रिपीट कर रहा हूं, जब भी मुझे वर्गमूल निकालना होता है तो लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, चाहे आगे कितने भी डिजिट बचे मुझे मतलब नहीं है। इकाईकांक देखना है बच्चों कितना 9 किस किस का इकाईकांक होता है? 3 का या 7 का। यहाँ की ये चीज फाइनल हो गई कि जो भी मेरा आंसर होगा उसका इकाईकांक या तो 3 होगा या क्या होगा 7 होगा। फिर ये देखना है कि जो बच गया जो पेयर में बाद में 28 ये किस संख्या के वर्ग के बीच आएगा? तो 5 और 6 के बीच आएगा। क्लियर है? अब 5 और 6 के बीच में हमेशा ही यहां से मुझे छोटी वाली वैल्यू उठानी है, चाहे मैं स्क्वायर रूट निकालू चाहे मैं क्यूब रूट, क्योंकि बच्चों इसका रीजन है 5 और 6 के बीच में आना चाहिए। अगर मैंने 6 ले लिया तो 6 से आगे जाएगा आगे वाला डिजिट 63 64 कुछ भी तो ज्यादा हो जाएगा ना। तो 5 और 6 का मतलब क्या है? 5 से बड़ा और 6 से क्या होना चाहिए? छोटा। क्लियर है? तो 5 और 6 के बीच में हमेशा यहां से हमें क्या लेना है? छोटा डिजिट लेना है। क्लियर है? 5 और इकाईकांक तो बच्चों मैं बता ही चुका हूं, इन दोनों में से क्या होगा? एक ही होगा। ये दोनों में से क्या होगा? इसलिए इनकी हमकी गुणा कर देनी है। 5 के 30। क्लियर है? 5 के 30 आया समझ में? अब इस 30 से ना ये डिजिट देखना है मुझे छोटा है या बड़ा है। 30 से ये डिजिट देखना है छोटा है या बड़ा है। तो 30 से बच्चों 28 क्या है? छोटा। तो छोटे वाला अंक आएगा बच्चों 3 आएगा। तो मेरा आंसर कितना होगा? 53 होगा। समझ में आया? पहले क्वेश्चन निकालने की कोशिश नहीं करनी बच्चों, चीजों को समझना है। एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा मैं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। एक बार समझ में आ गया फिर क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो आप निकाल लोगे, सोल्व कर लोगे। मैंने पूछा 2809 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आपको हमेशा लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, पहला स्टेप है। क्लियर है? 2 डिजिट चाहे आगे कितने भी बचो। फिर इकाई का अंक देखना है, 9 है, 9 किस किस का होता है? 3 का और 7 का होता है। क्लियर है? फिर जो बच गया उसको देखना है कि संख्या के वर्ग के बीच आएगा, तो 5 और 6 के बीच आ रहा है। क्लियर है? यहां से हमेशा चाहे स्क्वायर रूट लो चाहे क्यूब रूट, हमेशा छोटे वाला अंक ही लेना है। क्या लिया मैंने बच्चों? 5 लिया। अब 5 के 30। अब 30 से ये नंबर देखना है जो पेयर में नहीं है 28। अगर 30 से 28 छोटा है तो छोटे वाला अंक आएगा। ठीक है? अगर ये 30 से बड़ा होता, मान लो ये 32 होता, तो बच्चों क्या आता? बड़े वाला अंक आता, 7 आता। क्लियर है? 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझते हैं इन चीजों को। इसी तरह बच्चों मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया 2304। मैंने पूछा इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो सेम वही तरीका करोगे आप। ध्यान से समझना, 2304 का निकालना है। लास्ट के कितने अंक लेने हैं बच्चों? 2 अंक। लास्ट के कितने अंक लेने हैं? 2 अंक। देखना इकाई का अंक है हमें, इकाई किसका है? 4। एक तो 4 2 का आता है बच्चों, और एक किसका आता है? 8 का। इसका मतलब ये चीज फाइनल हो चुकी है कि जो मेरा आंसर होगा उसका इकाई का अंक या तो 2 होगा या क्या होगा बच्चों? 8। फिर जो बच गया 23, 23 किस संख्या के बीच आएगा बच्चों? अगर मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? तो 4 का स्क्वायर 16। तो आपको पता है 4 और 5 के बीच में आ रहा है कितना? 23। यहां तक आया समझ में? और यहां आने के बाद कहा मैंने हमेशा क्या लेंगे बच्चों? छोटे वाला अंक क्या लिया जाएगा? 4। क्लियर है? अब यहां तो मैंने फाइनल कर दिया कि छोटे वाला ही लेना है 4। इन दोनों में से एक लेना पड़ेगा हमें। तो ये डिसाइड करने के लिए हमें हमेशा इनकी मल्टीप्लाई कर देना है। 4 पंजू 20। 20 से 23 क्या है? 20 से 23 क्या है बच्चों? बड़ा है। अगर बड़ा है तो बड़े वाला अंक आएगा, मतलब क्या आएगा? 8। तो बच्चों मेरा आंसर कितना होगा? 48 होगा। बड़े इजी से क्वेश्चन है, सेकंडों में निकलेंगे, बस समझना पड़ेगा एक बार चीजों को। लास्ट के 2 अंक लेने हैं, देखना इकाई का अंक है कितना है? 2 और 8 है। ठीक है? फिर 23 बचा, किसके बीच आएगा? 4 और 5 के बीच आएगा। अब 4 हमेशा ही लेना है आपको। इन दोनों में से क्या होगा? इसलिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। 20 20 से 23 क्या है बच्चों? बड़ा है, तो बड़े वाला आएगा। मेरा 8 क्या होगा? मतलब 48 क्या बन जाएगा बच्चों? मेरा आंसर होगा। चलो 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छे से समझते हैं इनको। अब देखो बच्चों, इसी तरह मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया 14641। वही चीजें करनी है। अगर मुझे 14641 का निकालना है तो लास्ट के कितने डिजिट लेने हैं? 2 डिजिट। आगे चाहे 3 बचे 4 बचे 5 बचे मुझे मतलब नहीं है। लास्ट के कितने डिजिट लेने हैं बच्चों? 2 डिजिट लेने हैं। इकाई का अंक 1 है। 1 किसका होता है? 1 का होता है, या किसका होता है? 9 का। इसका मतलब ये फाइनल हो गया कि जो मेरा आंसर होगा उसका इकाई का अंक या तो 1 होगा बच्चों, या क्या होगा? 9 होगा। 146 किसके बीच आता है बच्चों? आपको ये मैंने कहा था ना स्क्वायर याद करने, क्या करने? ये स्क्वायर याद करने। तो आपको पता है बच्चों 12 और 13 144 होता है। तो ये चीज तो समझा चुका हूं बच्चों। यहां से छोटे वाला अंक लेना है, हमेशा ही क्या लेना है बच्चों? 12। समझ में आया? अब ये डिसाइड करना है इन दोनों में से कौन सा अंक होगा।
इन दोनों में से कौन सा अंक होगा। तो बच्चों आप इनकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है, 13 दूनी 26, 6 हो गया, 13 एकम 13 और 2 15, तो 156। अब मुझे बताओ 156 से 146 क्या है। जो पेयर में नहीं है वो वाला नंबर देखना है बच्चों, ये वाला नंबर देखना है। ये इससे क्या है, 156 से ये छोटा है। क्या है बच्चों, छोटा है। तो छोटा है तो छोटे वाला अंक क्या आएगा बच्चों, आपका क्या आएगा 1। अगर बड़ा होता तो क्या आता, बड़े वाला। क्लियर है, तो ये चीज आपको समझनी है। 156 से 146 छोटा है तो छोटे वाला आएगा 121। क्या होगा बच्चों, मेरा आंसर होगा 14,641 का अगर आपसे वर्गमूल पूछे तो क्या आएगा आपका आंसर, 121 आएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, में लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, चाहे आगे कितने भी डिजिट बचे हमें मतलब नहीं है। क्लियर है, इकाई का अंक देखना है, एक किसका होता है, 1 का और 9 का होता है। समझ में आया। फिर हमें देखना है 146 जो बच रहा है वो किसके बीच आ रहा है, 12 और 13 के बीच आ रहा है। तो 12 और 13 हमेशा छोटे वाला अंक लेना है, क्या लेना है 12। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या करी, 156 बनी। 156 से 146 क्या है बच्चों, छोटा, तो छोटे वाला अंक आएगा 121। क्या होगा बच्चों, मेरा आंसर होगा। क्लियर है, यहां तक आ रहा है समझ में। और मैंने कहा था बच्चों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह के भी कोई भी क्वेश्चन है, चाहे कैट लेवल तक का है, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ना, हर चीज पूछना मुझसे, हम डिटेल से करेंगे। चाहे कितनी भी वीडियो बनाओ, सारी की सारी चीजें क्लियर कराऊंगा। इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं और थोड़ा डिटेल से समझते हैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह बच्चों मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया 64,009। अब चीजों को समझना धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे कि आपने 64,009 का निकाला, लास्ट के कितने डिजिट लिए बच्चों, 2 डिजिट लिए। क्लियर है, इकाई का अंक देखा कितना, 9। 9 किसका होता है बच्चों, 3 का होता है, और किसका होता है, 7 का। क्लियर है, इसका मतलब ये हो गया फाइनल कि जो भी मेरा आंसर होगा उसका इकाई का अंक या तो 3 होगा या क्या होगा, 7 होगा। अब बचा 640। अब बच्चे कहां फंसते हैं, अगर छोटे छोटे क्वेश्चन ट्राई करने तो यहां तक तो हो गया है चैप्टर, नहीं। अब हमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ये जरूरी तो नहीं है ना इतनी बड़ी रकम आए, एग्जामिनर एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं कई बार पूछ ली जाती है। क्लियर है, लेकिन एग्जामिनर को भी पता है वो क्वेश्चन क्या करने होते हैं बच्चों, सेकंडों में करने होते हैं। तो हमें क्या होता है बच्चों, जैसे 640 है, मैं पूछूं 640 किसके बीच आएगा, 640 को फिर भी आप बता दोगे क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 25 और 26 के बीच आएगा। लेकिन यहाँ पे तो कितना भी बड़ा नंबर आ सकता है ना बच्चों, तो आप कितने याद करोगे, 30 तक याद कर लोगे, 40 तक, 50 तक, तो वो चीजें भी समझेंगे हम। अगर बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़े बड़े नंबरों का वर्गमूल पूछ लिया जाता है, तो कैसे सोल्व करोगे, उसमें बच्चों आपका बेसिक बहुत काम आएगा, वो आगे करेंगे हम इसी क्वेश्चन को। जैसे 640 किसके बीच आएगा, 25 और 26 के बीच। तो यहां तो मैंने बताया चाहे बच्चों वर्गमूल निकालो चाहे घनमूल, छोटा ही नंबर लेना है। क्या ले लिया मैंने, 25, और इन दोनों की क्या कर देनी है बच्चों, मल्टीप्लाई कर देनी है। क्यों कर देनी है, क्योंकि मुझे डिसाइड करना है इसमें से और इसमें से कौन सा डिजिट आएगा। तो 25 के कितना हो गया बच्चों, 150, 0। 25 दूनी कितना हो गया, 50, 50 और 15 65, तो कितना हो गया बच्चों, 650। अब मैंने कहा था 650 से ये नंबर देखना है जो पेयर में नहीं है। क्या नहीं है, 640। 640 क्या है, इससे छोटा है, तो छोटे वाला अंक क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, 3। क्या आएगा, 3। तो मेरा आंसर कितना होगा बच्चों, 253 होगा। समझ में आया, क्लियर है। मैं फिर कह रहा हूं आपको 1 से 30 तक लेकर स्क्वायर भी और घन भी सारी याद होने चाहिए बच्चों। जहां हमें लगेगा कि हम शॉर्टकट लगा सकते हैं, जहां तक हमारी रेंज में होगा हम शॉर्टकट लगाएंगे। फिर हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो उनको कैसे सोल्व करते हैं, उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, बेसिक। और बेसिक जरूरी है बच्चों। आगे मैं स्टेटमेंट के क्वेश्चन कराऊंगा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में, उसमें आपको बेसिक बहुत काम आएगा। क्लियर है, आजकल वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जैसे ये दे दिए, बहुत कम चांसेस हो गए हैं इनके कि 64,009 दे देगा और इसका क्या पूछ लेगा आपसे, स्क्वायर रूट पूछ लेगा। अलग क्वेश्चन आएंगे। तो इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं बच्चों, अच्छे से समझना, लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, आगे कितने भी डिजिट हो हमें मतलब नहीं है। क्लियर है, इकाई का अंक कितना है, 9। 9 किसका होता है बच्चों, 3 का और 7 का होता है, ये चीज फाइनल। अब 640 किसके बीच आएगा, 25 और 26 के बीच आएगा। तो पहला अंक ही हमेशा लेना है, मुझे क्या लेना है, 25। इन दोनों में से क्या होगा, इसलिए इनकी गुणा कर लेनी है। 25 और 26 की गुणा की क्या है बच्चों, 650। अब 650 से ये 640 क्या है, छोटा है, तो छोटे वाला आएगा क्या, 3। अगर ये बड़ा होता तो बच्चों क्या आ जाता, बड़े वाला आ जाता, 7। क्लियर है।
आज मैं सिर्फ इतना ही करवा रहा हूं बच्चों, बेसिक करवाया है मैंने, ठीक है। इसको अच्छे से समझना, क्योंकि अगर आज वाली क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई तो नेक्स्ट जितनी भी हम स्क्वायर रूट क्यूब रूट पे क्लासेस बनाएंगे सारी समझ में आएगी। आज मैंने सिर्फ ये शॉर्टकट करवाया है, आप क्वेश्चन बनाओ, कितने भी बना के देखो, इंप्लीमेंट करके देखो, इसका समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन। पहले मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा, बेसिक भी क्या आएगा बच्चों, काम आएगा। क्लियर है? तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जितना हो उसके अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचाएं, क्योंकि मैं यहां पे पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा और एक एक वीडियो बनाऊंगा। चाहे किसी भी लेवल की तैयारी करना बच्चों, चाहे एचएसएससी की, एसएससी की, सीजीएल की, किसी भी तैयारी करना, सारे के सारी चीजें यहां से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, सारी चीजें समझ सकते हो। फिर भी मैं कह रहा हूं चाहे बेसिक हो चाहे शॉर्टकट हो, आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।